प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से काफी दिनों के बाद हम लोग ऑनलाइन वर्शिप सेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आइए इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद, स्तुति और महिमा देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर आप हैं पिता। हालेलुया। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी हमदो सिताइश करते हैं पिता। और आज की शाम प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने पाए प्रभु। हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। हमारी आराधना प्रभु आपके चरणों में ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो लोग भी हम लोग को देख रहे हैं, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा।
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्यवाद दें। बाइबल लोग बताती कि वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद दें। जिन स्थानों पर भी आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, हम सब लोग केवल यहाँ पर मैं केवल आराधना के लिए नहीं हूँ, लेकिन हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। एक गीत के द्वारा आप प्रभु को महिमा देंगे और ये गीत मुझे बहुत पसंद है। और इस गीत के बोल हैं, झूम झूम झूमो झूमो, झूम झूम झूमो रे झूमो, यीशु ख्रिस्ट पधारे। मुझे लगता है कि ये गीत काफी लोगों को आता होगा, हालांकि नया गाना है, लेकिन हम लोग सीखेंगे अगर नहीं आता है। झूम झूम झूमो झूमो, झूम झूम झूमो झूमो, यीशु ख्रिस्ट पधारे। झूम झूम झूमो झूमो, झूम झूम झूमो झूमो, यीशु ख्रिस्ट पधारे। झूम झूम झूमो झूमो, झूम झूम झूमो झूमो, यीशु ख्रिस्ट पधारे। झूम झूम झूमो झूमो, झूम झूम झूमो झूमो, यीशु ख्रिस्ट पधारे। सोना चांदी ना मेरे पास है, सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। अरे उठ जा बंधु, खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से। झूम झूम झूमो झूमो, झूम झूम झूमो झूमो, यीशु ख्रिस्ट पधारे। झूम झूम झूमो झूमो, झूम झूम झूमो झूमो, यीशु ख्रिस्ट पधारे। झूम झूम झूमो झूमो, झूम झूम झूमो झूमो, यीशु ख्रिस्ट पधारे। झूम झूम झूमो झूमो, झूम झूम झूमो झूमो, यीशु ख्रिस्ट पधारे। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। उसने पुकारा तू बाहर निकलना, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमो झूमो, झूम झूम झूमो झूमो, यीशु ख्रिस्ट पधारे। झूम झूम झूमो झूमो, झूम झूम झूमो झूमो, यीशु ख्रिस्ट पधारे। झूम झूम झूमो झूमो, झूम झूम झूमो झूमो, यीशु ख्रिस्ट पधारे। बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम और उसके 3 अध्याय में, प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना मंदिर के अंदर जाते हैं और वहां पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा होता है। और वो लोग उसको एक बात को बोलते हैं कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा अपने पैर बताती कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। आइए हम लोग, हमारे पास प्रभु ने क्या दिया, शायद हो सकता है हमारे पास बहुत चीजें ना हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज हमारे पास है और वो है यीशु नाम। और यीशु नाम में हर चीज का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। बाइबल ऐसा बताती है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। वो सेम सामर्थ जो पतरस और यूहन्ना के अंदर काम करती थी, वो अधिकार परमेश्वर ने हमें भी दिया है। हालेलुया। बोलेंगे एक बार फिर से, सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। फिर से कहें, सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ
यीशु ख्रिस्त पधारे। थैंक यू जीसस, यीशु। आइए उसके नाम को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। तू हमारा राजा है प्रभु, सच है प्रभु कि तू हमारा राजा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज की शाम प्रभु हम सब मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यदि कोई टेंशन में है, यदि किसी भी प्रकार का डिप्रेशन में से होके कोई गुजर रहा है, आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हीलिंग को रिलीज करता हूं। इस वर्शिप में मैं हीलिंग को रिलीज करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यीशु। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो बुरा है मझधार में से, तू उड़ने को पर दे गया। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। तू बुरा है मझधार में से, तोड़ने को पर दे गया। मेहरबानियां है तो आलम तेरा निशान है। मेहरबानियां है, विनायत का पासबा है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। बाइबल ऐसा बताती है कि हमारे गुनाहों का बोझ यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया, जिसने क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें आजाद कर दिया। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ईसा मसीह बनाए। दरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, ईसा मसीह बनाए। दरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। मेहरबानियां है तो आलम तेरा निशान है।
करूं मैं कैसे बता। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जगह देखूं बस तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। हालेलुया। प्रभु हम शुक्र अदा करते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, प्रभु आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। होली यू आर होली। उसके नाम को महिमा दे, आदर दे, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरा। Thank you Jesus. We worship you Lord. We worship you Lord. Hallelujah. दाऊद कहता है कि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते, हम परमेश्वर से भाग नहीं सकते। वो हमसे प्रेम करता है। बातें बताती वो हमारे लिए भला चाहता है। थैंक यू जीसस। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Father. आइए गीत के द्वारा हम और प्रभु को महिमा देंगे। और ये गीत मुझे बहुत पसंद है और बाइबल में परमेश्वर हमारे साथ रहने का वायदा करता है। और वो परमेश्वर, बाइबल बताती है, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर
वो हमारा परमेश्वर है। आइए आज की शाम उसके नाम को पुकार कर उसके नाम को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड, लॉर्ड वी वर्शिप यू। तू राजाओं का राजा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। नदिया मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदिया मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा सन था, वो
शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। मेरे खुदा तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। मेरे खुदा, थैंक यू फादर। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। सबसे ऊंचा नाम। आइए आज की शाम उस नाम को पुकारे जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे ऊंचा है। यीशु नाम जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, और वो शब्द ही खुदा था। हालेलुया। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, प्रभु आपकी हम तो स्ताइश करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। सबसे ऊंचा तेरा नाम, सबसे ऊंचा तेरा नाम। प्रभु हम सब मिलकर, जितने भी लोग सुनते हैं, जितने भी लोग आराधना करते हैं, हम सब मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हमारी आराधना प्रभु आपके चरणों में ग्रहण योग्य हो पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो
की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्यारा नाम यीशु नाम, सच्चा नाम यीशु नाम, अच्छा नाम यीशु नाम की जय। आज हम लोग आपके पास यीशु नाम से आते हैं और मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे मैंने शुरू में बोला, हम लोग मिलकर अंत में एक साथ प्रार्थना करेंगे। और मैं आपको बताना मानता हूं, प्रभु की उपस्थिति हमारे और आपके बीच में है। प्रभु इस आराधना के मध्य में सबसे ऊंचे महिमा के स्थान में विराजमान है। जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब उसके सम्मुख आते हैं, इस हृदय के साथ उसके सम्मुख आए कि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारी आराधना की भेंटों को आपने ग्रहण किया है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हम सारी भेंटों को तुझे चढ़ाते हैं मेरे राजा। अपनी भेंटों को लाकर हम तुझे अर्पण करते हैं, अपने हृदयों को तुझे चढ़ाते हैं। आइए अपने हृदय की सच्ची भेंटों को परमेश्वर को चढ़ाएं। थैंक यू जीसस। जिस स्थान पर भी है, मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठा लें, धन्यवाद दें उस परमेश्वर को। बोले, परमेश्वर मैं आपके हृदय की भेंटों को लेकर आपके सम्मुख आता हूं, अपने हृदय की भेंटों को आपको चढ़ाता हूं परमेश्वर। होने दे हमारी ये भेंट उत्तम भेंट हो, होने दे हमारी भेंट आपको ग्रहण योग्य हो, जिस प्रकार से आपने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया। परमेश्वर, हमारी हृदय की भेंटें, बलिदान की भेंटें आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो पिता। थैंक यू जीसस। यदि कोई भी चीज हमारे जीवन में मिलावट वाली पाई जाती है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। हालेलुया। दीनता, नम्रता और पवित्रता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, मैं पूरा नियंत्रण आपके हाथों में देता हूँ। जो लोग जहां पर भी बैठे हैं प्रभु, उनके घरों का, उनके जीवनों का मैं नियंत्रण, होली स्पिरिट, इस 1 घंटे, आधे घंटे पूरा प्रभु मैं आपके नियंत्रण में दे देता हूँ हर चीजों को पिता। पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम अपने स्थानों पर प्रभु के नाम को महिमा दें, उसको धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस बोले। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ सच में, इतने दिनों के बाद एक बार फिर से इस ऑनलाइन सेशन में। और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन में काम करने पर है। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है।
जिसे हम आत्मा में महसूस कर सकते हैं। बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए आराधना के लिए भी लिखा गया है कि आत्मा परमेश्वर से आराधकों को खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आज हम लोग इस सेशन के एंड में प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा आज बहुत अद्भुत कार्यों को आप सबों के जीवन में करने पर है। मैं इस बात की एश्योरिटी आपको देना मांगता हूं। कई दिनों से मैं प्रेयर कर रहा हूं, कई दिनों से मैं परमेश्वर की नजदीकी में जाके बहुत सारी बातों को पूछना चाह रहा हूं। परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कई दिनों से, और आज जिन बातों के साथ मैं आप लोग के सम्मुख वचन के साथ आ रहा हूं, वो सारी बातों से परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है, विचार किया है कि हम विश्वासियों के पास परमेश्वर ने प्रार्थना की सामर्थ्य को दिया है? आपको पता है, बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने सब चीजों को वेल प्लान्ड, वेल स्टैब्लिश्ड बनाया है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने कलीसिया को दी है, एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर विश्वासियों से और कलीसियाओं से एक्सपेक्ट करता है, देखना मांगता है, और वो एक ऐसी चीज है जिससे बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। याकूब उसका 5 अध्याय 16 वचन बताता है, और वो प्रार्थना है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मैं एक दिन विचार कर रहा था, मैं इस बारे में विचार कर रहा था, प्रभु एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? क्यों बार बार निरंतर प्रार्थना के लिए लिखा गया है बाइबल में? और मैं आज शाम एक बात आपको और बताऊं, प्रार्थना आत्मा से, निरंतर प्रार्थना और आत्मा से प्रार्थना करने के लिए लिखा गया है। और मैं सच बता रहा हूं, पहले मैं एक बात को विचार करता था, आप भी सुनते होंगे कि लोग 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे प्रार्थना करते हैं। कैसे प्रार्थना करते हैं? मैं बताना मांगता हूं कि यदि आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो आप 5 घंटे 6 घंटे जितना समय प्रभु की उपस्थिति में बिताएंगे वो आपको कम लगेगा। लेकिन यदि आप शरीर से प्रार्थना करेंगे, आप 5 मिनट में थक जाएंगे। आप शरीर से प्रार्थना नहीं कर सकते। हम लोगों को एक बात को समझना पड़ेगा कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो आत्मा है। हमें उसके साथ कनेक्शन, आत्मा से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और जब आप आत्मा से प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। परमेश्वर विश्वासियों के द्वारा इस पृथ्वी के अंदर उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत कुछ करने पर है। हालेलुया। प्रेरितों का काम 10 अध्याय ऐसा बताता है, कुरनेलियस की प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख स्मरण की गई। उसकी निरंतर की जाने वाली प्रार्थना से परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा, रिलीज किया। स्वर्गदूत कुरनेलियस के पास आया और उन्होंने एक बात बोला कि तेरी दान, तू परमेश्वर का भय मानता है, तू धर्मी है, तेरी दान और तेरी प्रार्थना, निरंतर की जाने वाली प्रार्थना, निरंतर दिए जाने वाला दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण किया गया। हालेलुया। यदि आप में से बहुत से लोग यदि निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, थकने की जरूरत नहीं है। शायद बहुत कुछ मांग रहे होंगे, आत्मा में लड़ रहे होंगे, शायद बहुत कुछ नहीं हो पा रहा होगा, हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, 101% आपकी प्रार्थना स्वर्ग में एक्नॉलेज की जा रही है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 7वां वचन ऐसा बताता है, हम सबों की प्रार्थनाएं स्वर्ग में सोने के कटोरों में एकत्र हो रही हैं। हालेलुया। क्यों जरूरी है प्रार्थना करना? क्योंकि हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया में और इस संसार के अंदर बहुत कुछ करता है। बहुत सारे अधिकार हमें दिए गए हैं। बहुत सारे बीमार लोग आपका वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आपको प्रार्थना कर रहा है, और आपके इन हाथों में परमेश्वर ने अधिकार दिया है बीमारों को चंगा करने का। मरकुस 16:17-18 वचन बताता है, विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे, वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो प्रार्थना करना। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, एक संघर्ष एक विश्वासी के साथ भी, हर एक व्यक्ति के साथ एक संघर्ष चलता है। और ये संघर्ष, जब वो इस संघर्ष को झेलता है, ये संघर्ष एक स्थान से
तैयार किया गया है। शैतान जो हमारे विरोध में काम करता है, वो हमें संघर्ष में डालना चाहता है। वो बहुत सी चीजें ऐसा करना चाहता है कि एक विश्वासी डिस्ट्रैक्ट हो, वो प्रार्थना ना कर पाए। एक विश्वासी यदि अपनी सामर्थ्य को और ताकत को नहीं समझेगा कि उसके हाथ में उसकी ताकत है, और उसके हाथ में कौन सी ताकत है, वो प्रार्थना की ताकत है। हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले भी इवन गतसमनी के बाद में प्रार्थना करने गया। बाइबल ऐसा बताती है उसने 5000 की भीड़ को खिलाया, लेकिन वो हर समय 5000 की भीड़ को खिलाने के बाद भी बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो पूरी रात के चौथे पहर तक, सुबह के चौथे पहर तक वो प्रार्थना करता रहा। वो परमेश्वर पिता के साथ कनेक्टेड रहा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आज आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, आपकी सामर्थ आपके हाथ में है। आपका लड़ाई, आपका जो संघर्ष है, वो किन लोगों के साथ में हम लोग देखेंगे। हम लोग इफिसियों उसका 6 अध्याय को निकालेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका वचन 10 से लेकर 12 तक हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 6 अध्याय और 10 से लेकर 12 तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बाइबल में एक बात लिखी है, प्रभु जो हर चीजों को पूरा करके इफिसियों 1 अध्याय के अनुसार पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा हुआ है, हमारी प्रार्थनाओं की मध्यस्थता करने के लिए, पृथ्वी पर उन सब चीजों को करने के लिए, सामर्थ्य के काम को करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, सब चीज करने के लिए वो हर चीजों को पूरा कर चुका है। और बाइबल में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें बलवंत बनना है। बाइबल इस बात का निर्देश देती है, इस बात को बोलती है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम प्रभु में कैसे बनेंगे? जब हम प्रभु की बात को सुनेंगे, जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसने हमें अपनी शक्ति में बलवंत बनाया है, उसने उन शक्तियों को हमें दिया है। यीशु मसीह ने साफ एक बात को बोला, जो काम मैं करता हूं तुम मुझसे बड़े काम करोगे, जो तुम मुझसे मांगोगे वो मैं दे दूंगा, वो मैं कर दूंगा। आज जो चीज आप प्रार्थना में मांगते हैं, परमेश्वर उसको यीशु मसीह के नाम से ग्रांट करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन जरूरी है ना इस बात को समझना कि हमें किन किन चीजों में मजबूत होना है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियां हैं, शैतान हमारे विरोध में युक्तियां बनाता है, और उन युक्तियों का सामना करने के लिए हमें प्रभु में बलवंत और मजबूत होना बहुत जरूरी है। और बिना प्रार्थना के, मैं आपको बताऊं, हम बलवंत नहीं हो सकते, हम मजबूत नहीं हो सकते। आज मैं कई बार देखता हूं कि बहुत से विश्वासी लोग संघर्ष करते हैं। कई बार मैं देखता हूं लोग अपने संघर्ष को शेयर करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं हमारे इस चीज के लिए प्रार्थना करिए। लेकिन मैं एक बात को आत्मा में बहुत अच्छे से जानता हूं कि कई बार हर व्यक्ति का जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, वो मांस और लहू से नहीं है, जैसा हम लोग वचन में पढ़ रहे हैं, लेकिन अंधकार की शक्तियां और हाकिम उन दुष्टात्माओं को हमारे पीछे लगाते हैं कि हम संघर्ष में पड़े रहे, हम पाप में गिरे, हम व्यभिचार में गिरे, हम लालच में गिरे, हम परमेश्वर से दूर हो जाएं और हम प्रार्थना ना करें। इसीलिए लिखा है, पौलुस इस बात को लिख रहा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 12वां पद, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध मांस और लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बाइबल साफ बता रही है कि आकाश में अंधकार की शक्तियां हैं, शैतान की शक्तियां हैं, जिन शक्तियों को उसने हमारे विरोध में लगा के रखा हुआ है, और हम उस शक्तियों को देख नहीं सकते क्योंकि वो मांस और लहू नहीं है। तो हमें किस में लड़ना है? हमें आत्मा में लड़ना है, हमें आत्मा में प्रार्थना करनी है। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तभी हम इन शक्तियों को सामना कर पाते हैं। और इसी अध्याय में मैं आत्मिक हथियारों के बारे में आज प्रचार नहीं करूंगा, मेरा टॉपिक दूसरा है, लेकिन मैं इसमें से कुछ बहुत खास बातों को बताना चाहता हूँ। 13 वचन और 18 वचन। 13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 18 वचन में लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक आत्मिक तैयारी है।
हर एक सुनने वाला जो मुझे सुन रहा है बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से। यहाँ पे लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। अब हम में से हर लोग अपने आप को जो सुन रहे हैं, आप लोग जांचिए कि क्या हमारे दिमाग में प्रार्थना का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि हम सुबह उठे, हमने प्रभु का धन्यवाद दिया, पूरे दिन अपने काम को किया और उसके बाद हम रात में सोए और हमने पूरे दिन के लिए एक बार फिर से धन्यवाद दिया और अगले दिन के लिए जीवन को मांग लिया कि प्रभु हमें नया जीवन दीजिएगा, नया दिन दीजिएगा। क्या सिर्फ ये प्रार्थना है? क्या सिर्फ इस प्रार्थना से हम उन अंधकार की शक्तियों को इवन समझ भी पाएंगे अगर वो हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, या उन अंधकार की शक्तियों में लड़ पाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं लड़ पाएंगे। इवन आप समझ भी नहीं पाएंगे उन अंधकार की शक्तियों को। कब समझ पाएंगे? लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। बाइबल तो प्रार्थना के इस कॉन्सेप्ट को बता रही है, हर समय आत्मा में प्रार्थना, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। इस समय में मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस समय में जबकि बहुत सारी चीजें घट रही हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इन सारी चीजों के बीच में परमेश्वर अपने प्रार्थना के योद्धाओं को देख रहा है, परमेश्वर उन प्रेयर वॉरियर्स को देख रहा है, क्योंकि हमारी प्रार्थना, हम लोग गीत गाते हैं, प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। आप लोगों की प्रार्थनाएं की जाने वाली प्रार्थना, मैंने एक वचन बोला था प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 7वां वचन, आप उसको पढ़ लीजिएगा, अभी समय नहीं, मैं उसको नहीं खोलूंगा, लेकिन वहां पर लिखा है कि हमारी प्रार्थनाएं, और एक बात और बहुत स्पेशल लिखी हुई है वहां पे, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। वहां पे केवल ये नहीं लिखा है कि लोगों की प्रार्थना है, लेकिन लिखा है कि स्वर्ग में धर्मी जन की प्रार्थना, धर्मी लोगों की प्रार्थना पवित्र सोने के कटोरे में एकत्र की जा रही है। हालेलुया। धर्मी कुरनेलियस के बारे में मैंने आपको बताया, कुरनेलियस के बारे में, वो धर्मी था, वो परमेश्वर का भय मानता था, और परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर इस बात को उसे बताते हैं, गवाही देते हैं कि तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने एक्नॉलेज्ड हुई है, तेरी प्रार्थना सुनी गई है। और कौन सी प्रार्थना? कुरनेलियस के बारे में भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वो लगातार विनती और प्रार्थना करता है। एक समय की बात नहीं है, लेकिन लगातार। मैं चाहता हूं हम लोग पढ़ ही लेते हैं इसको, प्रेरितों के काम और उसका 10 अध्याय। मैं चाहता हूं कि आज आपकी प्रार्थना बदले, आज आप अनॉइंटिंग के लिए भूखे हो जाएं, क्योंकि आपकी अनॉइंटिंग शैतान के राज्य को डिस्ट्रॉय कर देगी। हालेलुया। लिखा है प्रकाशित वाक्य, प्रेरितों के काम 10 अध्याय वचन 2 से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है वह भक्त था, यानी कि कुरनेलियस के बारे में लिखा है, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्या लिखा है? बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्या हम बराबर प्रार्थना करते हैं? क्या हमारी प्रार्थना सिर्फ शरीर वाली है? अगर सिर्फ शरीर वाली है, रात वाली और सुबह वाली है, तो मैं चाहता हूं आज हमारी प्रार्थना बदले, हम आत्मा में प्रार्थना करना सीखें। क्योंकि बाइबल के अंदर जो स्वर्ग में एक्नॉलेज प्रार्थना हो रही है, वो धर्मी लोगों की प्रार्थना एक्नॉलेज हो रही है, और लगातार की जाने वाली प्रार्थना एक्नॉलेज हो रही है। 5 मिनट वाली प्रार्थना के बारे में नहीं लिखा, लेकिन आत्मा में, मैं सच बता रहा हूं, आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो वो 5 मिनट की प्रार्थना हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ एक संबंध में जाएंगे, आप एक आनंद को महसूस करेंगे, और उस आनंद में वो आप परमेश्वर की उपस्थिति से वापस आना नहीं चाहेंगे। तीसरे वचन में लिखा, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता, हे कुरनेलियस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। कौन सी प्रार्थना? कुरनेलियस के बारे में लिखा है, बराबर की जाने वाली प्रार्थना। हालेलुया। आप में से जितने लोग बराबर प्रार्थना कर रहे हैं, आप में से जितने लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, आप में से जितने लोग टंग्स में, अन्य भाषा में लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। परमेश्वर स्वर्ग से उन प्रार्थनाओं को एक्नॉलेज कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय है प्रार्थना के लिए भूखे प्यासे होने का।
ज्यादा प्रार्थना करने का, सामर्थ्य के काम करने का। क्या आप परमेश्वर से अनॉइंटिंग को पाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर से उस सामर्थ्य को पाना चाहते हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप पवित्र आत्मा के साथ संचालित जीवन जी रहे हैं, यही पवित्र आत्मा रोमियो 8 अध्याय में लिखा है कि वो हमारे अंदर आहें भर के प्रार्थना करता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, बिना पवित्र आत्मा के आप आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा की मदद से आप आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं, बोलिए, पवित्र आत्मा, मुझे इतना प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे आज से प्रार्थना करना सिखाइए। मुझे आत्मा में निरंतर विनती करना सिखाइए। मुझे आत्मा में निरंतर बराबर प्रार्थना करना सिखाइए प्रभु। आज यदि आप किसी चीज के भूखे प्यासे हैं, वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने लोग हैं, परमेश्वर ने हर एक को सामर्थ्य के काम करने के लिए बुलाया है। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों की बड़ी बुलाहट है, और इसी वजह से कई बार वो अंधकार की शक्तियां, वो हाकिम आपके विरोध में बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं, आप स्ट्रगल में हैं। लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करना चाहता है। भूखे और प्यासे होना, परमेश्वर के राज्य के लिए पाने की इच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें एलीशा, कुछ दिन पहले मैं एलीशा और एलिया के बारे में पढ़ रहा था। एलिया जब उठाया जाने पर था, एलीशा एलिया के पीछे पीछे था, और एलीशा ने एलिया का साथ नहीं छोड़ा। इवन एलिया ने एलीशा से बोला, मैं उठाया जाने पर हूं, अब तू यहां से चला जा, यहीं पर रुक। हम लोग पढ़ेंगे बहुत जल्दी दूसरा राजा और उसका 2 अध्याय और उसका 2 वचन। यहां पर लिखा है, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और इससे पहले वचन में लिखा है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। और ये बात जब वो एलीशा को बताता है और उसको रुकने के लिए बोलता है, वो वहां नहीं रुकता है। 2 बार और एलीशा इस बात को रिपीट करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक बात को देखते हैं कि एलीशा एलिया का साथ नहीं छोड़ता है। वो एलीशा के साथ एलिया के साथ लगा रहता है। इसके 8 और 9 वचन में लिखा हुआ है, तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वो दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलीशा ने, आप ध्यान से इस अध्याय को पढ़िएगा एक बार ध्यान से। मेरा पवित्र आत्मा ने मेरे ध्यान को लेकर गया, मैंने नोटिस किया। जब हम वह पहला वचन और दूसरा वचन पढ़ रहे थे, वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि एलिया एलीशा से बोलता है कि मैं उठाया जाने पर हूं और तू मांग मुझसे क्या मांगता है। लेकिन वहां पर तो एलिया एलीशा से क्या बोल रहा था, मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं। 2 वचन में लिखा है, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा है। एलीशा ने कहा, यहोवा के तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। पहले हम देखते हैं कि एलिया एलीशा से इस बात को नहीं बोलता है कि मांग, लेकिन एलीशा जब एलिया एलीशा के अंदर इस बात को देखता है कि वो उसके पीछे पीछे आ रहा है, उसके अंदर किसी बात की भूख और प्यास है, वो उसके पीछे पीछे लगा हुआ है। इवन भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र उससे बोलते हैं कि क्या तुझे पता है कि आज तेरा स्वामी उठाए जाने पर है। वो कहता है, तुम चुप रहो, मुझे मालूम है। मेरे प्रियो, एलीशा को ये बात मालूम थी कि एलिया उठाया जाने पर है, और वो कुछ पाने की इच्छा से उसके पीछे
पीछे लगा रहता और इस बात को एलिया समझ जाता है। पहले एलिया एलीशा से इस बात को नहीं बोलता, वो रुकने को बोलता है, लेकिन अब आप देखिए जब 2 बार एलिया बोल देता है तब एलीशा उसको छोड़ता नहीं, वो समझ जाता है और अब अंत में वो इस बात को बोल रहा है। 9 वचन में लिखा, उनके घर पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, इससे पहले कि मैं जाऊं, इससे पहले कि परमेश्वर जो मुझे उठाने पर है वो उठाए, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। हालेलुया। मैंने शुरुआत में एक बात बोली, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं लास्ट में प्रार्थना करूंगा। जितने लोग सामर्थ के काम करना चाहते हैं, पहली चीज मैंने प्रार्थना से क्यों शुरू किया, आज बहुत से लोगों के अंदर प्रोफेटिक मिनिस्ट्री करने की भूख है। आज बहुत से लोगों के अंदर लोग प्रोफेटिक मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेटिक मिनिस्ट्री की शुरुआत ही आपकी प्रार्थना के द्वारा होगी। आपको सीखना पड़ेगा उन अंधकार के शक्तियों से लड़ना, संघर्ष करना, आपको वॉरियर बनना है। बेसिकली प्रॉफिट क्या है? वॉरियर, परमेश्वर का मुंह, परमेश्वर का माउथ पीस, बोलने वाले। एंड अब एलिया बोल रहा है कि मांग ले। क्या मांगता है? एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। किस बात की भूख एलीशा के अंदर थी? कि तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। मैं जवान लोगों के बीच में मिनिस्ट्री करता हूं, ऑल्ट्रेशन नाम से हम लोग प्रोग्राम करते हैं। मैं हमेशा एक बात पूछता हूं, योएल 2:28 में लिखा है, अंत के समय में परमेश्वर का आत्मा जवान पुरानियों पे सब पर उड़ेलेगा, दास दासियों पर उड़ेलेगा। वे स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे। कैसे उड़ेलेगा? जब हम उसके लिए भूखे प्यासे होंगे, जब हमारे अंदर इच्छा होगी। सुनते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूं और प्लीज सुनते जाइए, मांगते जाइए परमेश्वर से, प्रभु मुझे चाहिए। कितने लोग जो अभिषिक्त दासों के साथ में काम कर रहे हैं, कितने लोग जो अभिषिक्त दासों को देख रहे हैं, कितने लोगों के अंदर आप लोग आपके पास्टर को काम करते हुए देखते हैं, उनके अंदर अनॉइंटिंग को देखते हैं। कितने लोग हैं जो पाना चाहते हैं उस अभिषेक को, उस अनॉइंटिंग को। क्या चीज को मांगा? एलिया ने तो खुला ऑफर किया था कि मांगो, क्या मांगते हो? एलीशा बोलता, जो आत्मा तेरे अंदर है उसका दूना भाग। क्यों? क्योंकि एलीशा ने एलिया को परमेश्वर की सामर्थ को मैनिफेस्ट करते हुए, परमेश्वर की सामर्थ को मैनिफेस्ट होते हुए एलिया के अंदर से देखा था। और थोड़ा ही पहले आप लोग देख रहे थे कि एलिया ने अपनी चादर मारकर यरदन नदी को 2 भाग कर दिया था। और जब अब वो इस बात का प्रस्ताव एलिया के सामने रख देता है, 10 वचन में लिखा है, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा ले जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। अब मैं बहुत गहरे प्रकाशन को आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एलिया इस बात को कह रहा है कि तू कठिन बात मांग रहा है, क्योंकि उसे पता था कि ये अनॉइंटिंग, ये बात परमेश्वर के हाथ में है। वो एक चिन्ह के रूप में इस बात को रखता है कि यदि तू उठाए जाने के बाद मुझे देखता रहेगा तो ऐसा हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के हाथ में था। एलिया ने एलीशा से उसकी भूख प्यास देखकर उसको बोला कि ये मैंने इसको 2 बार बोला, 3 बार बोला, लेकिन ये फिर भी मेरे पीछे आ रहा है, कुछ चाहिए इसको, मैं क्या दे दूं जाने से पहले। मांग मुझसे। क्या मांगता है? क्या मांगा एलीशा ने? जो आत्मा तेरे अंदर है उसका दूना भाग। लेकिन एलिया जब बोल रहा है तो एक चिन्ह को ठहरा रहा है, और वो चिन्ह क्या है? यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। एक चिन्ह है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये वाकया मैं पुराने नियम से पढ़ रहा हूं, ये वाकया मैं एलिया का बता रहा हूं, लेकिन इसी में एक बात को मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं। यीशु मसीह
सारे वरदानों को पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे वो प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री हो, अपॉस्टलिक मिनिस्ट्री हो, हीलिंग मिनिस्ट्री हो, टीचिंग मिनिस्ट्री हो, सारे गिफ्ट्स को उठाए जाने के द्वारा वो सारे गिफ्ट्स को, सारे वरदानों को कलीसिया के अंदर दे चुका है। हालेलुया। उसका चिन्ह क्या है? प्रभु ने स्वयं इस बात को बोला, तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। हालेलुया। आज कितने लोग अनॉइंटिंग को पाना चाहते हैं? आज कितने लोग प्रभु के साथ समय बिताना चाहते हैं? आज कितने लोग प्रभु से पाना चाहते हैं? कितने लोग काम करना चाहते हैं प्रभु के राज्य में? कितने लोग हैं जिनके अंदर भूख और प्यास है? कितने लोग हैं जो प्रभु के लिए दौड़ रहे हैं? मैं हमेशा एक बात को बोलता हूं, जक्कई दौड़कर गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। और मैं जब भी उस वाक्य को पढ़ता हूं, मुझे एक चीज दिखती है, एक भूख और प्यास मुझे दिखती है जक्कई के अंदर। क्या चीज की? देखने की। आज मैं कई बार जवान लोगों को जब देखता हूं, मैं कई बार उन्हें आलस में देखता हूं। कई बार जब मैं उन्हें देखता हूं, मुझे आत्मा में उनके जीवन में योजना दिखाई देती है, एक भविष्यद्वक्ता योजना दिखाई देती है। मुझे अपॉस्टलिक मिनिस्ट्री उनके अंदर दिखाई देती है, हीलिंग मिनिस्टर मुझे दिखाई देता है। लेकिन कई बार हम लोग ढीले हो जाते हैं। कई बार हम लोग दुनियावी संसार की चीजों में फंस कर, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं एक बुलाए हुए व्यक्ति को, एक चुने हुए व्यक्ति को संसार की चीजों में फंसा हुआ देखता हूं। मेरे प्रियो, आप तब तक सामर्थ्य के काम नहीं कर पाएंगे, आप तब तक परमेश्वर के राज्य को अपनी सेवकाई के द्वारा या जो काम आपको प्रभु ने दिया, आप तब तक मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्रभु के लिए दौड़ेंगे नहीं, जब तक आप प्रभु के पीछे नहीं हो लेंगे, जब तक आप प्रभु के लिए भूखे प्यासे नहीं होंगे। एलिया के पीछे लगा रहा और अंत में एलिया ने बोला, मांग, तू क्या मांगता है? जक्कई के बारे में मैं बता रहा था, जक्कई पेड़ पर चढ़ा, वो देखना चाहता था। हालेलुया। और मैंने एक बात को बहुत ध्यान से देखा, उसकी डिजायर क्या थी? उसकी डिजायर केवल देखने की थी यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह तो उसे देखकर बोलते हैं, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ। आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु के लिए भूखे प्यासे हैं? मैं सच बता रहा हूं, आप अनॉइंटिंग मांगोगे, आप परमेश्वर के राज्य में कार्य करना चाहोगे, यदि आप भूखे प्यासे हो, आपको परमेश्वर के पीछे दौड़ना पड़ेगा, जो प्रभु कहता है वो करना पड़ेगा, तब अद्भुत काम आपके द्वारा होने लग जाएंगे। आप उस चीज को प्राप्त करोगे, आप उस चीज को रिसीव करोगे, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, आप उन अंधकार की शक्तियों को देख पाओगे कि कैसे अंधकार के हाकिमों को आपकी बुलाहट को रोकने के लिए आपके पीछे लगाया गया है, कैसे अंधकार के हाकिमों को आपकी अनॉइंटिंग फ्लो ना हो इसलिए आपके पीछे लगाया हुआ है। हालेलुया। शाखा से मेरे अंतरे। और मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके हाथों को इस्तेमाल करना चाहता है सामर्थ्य के लिए। हालेलुया। एलिया ने तो एक चिन्ह ठहराया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो वायदा करके गया कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे। लेकिन कब करेंगे? कब हम इस काम को करने पाएंगे? कब हम परमेश्वर के राज्य में अद्भुत रीति से इस्तेमाल होने पाएंगे? जब हम उसके लिए भूखे प्यासे होंगे, जब हम उसके लिए अवेलेबल होंगे। हालेलुया। आज जितने लोग चाहते कि वो उनका हाथ सामर्थ का हाथ बन जाए, वो काम करने लग जाए। आगे लिखा है, वे चलते चलते बातें, 11 वचन, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में, ध्यान से सुनिएगा इन शब्दों को, अचानक एक अग्नि में रथ, कौन सा रथ? अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। फिर से मैं याद दिलाऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों का जिक्र किया गया, जिसने एलिया को उठा लिया और एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया। 13 वचन में लिखा है, फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई। नाउ अब पीछे पीछे लगे रहने के द्वारा, भूख प्यास होने के द्वारा, दूना भाग
पाने की चाह होने के द्वारा अब इस काम को परमेश्वर ने स्वर्ग से कर दिया है कि एलिया की चादर को, जो सामर्थ्य का मैनिफेस्टेशन है, एनॉइंटिंग का मैनिफेस्टेशन है, वो एलीशा को मिल गया है। हालेलुया। कितने लोग उस अनॉइंटिंग को पाना चाहते हैं, कितने लोग उस अनॉइंटिंग में चलना चाहते हैं, कितने लोग उस अनॉइंटिंग के लिए भूखे और प्यासे जो हैं उन्हें मिल जाएगा। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब एलीशा यरदन के तट पर खड़ा हुआ है और अब वो क्या करने जा रहा है, उसके शब्द सुनिएगा। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है। अब वो अपनी अनॉइंटिंग को चेक कर रहा है। जो चादर उसको मिल गई है उसको देख रहा है, उसको समझ रहा है, क्योंकि एलिया उसको बोल के क्या दे, तू मुझे देखने पाए तो ऐसा हो जाएगा, और वो देखने पाया। और अब उसको जो प्रतीकात्मक रूप से उसको अनॉइंटिंग मिल गई थी, उसको वो चादर मिल गई थी, अब वो उसका टेस्ट ले रहा है, टेस्ट कर रहा है, और वो खड़े होकर इस बात को बोल रहा है। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है। जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। हालेलुया। थोड़ी देर पहले एलीशा ने एलिया को इस काम को करते हुए देखा था, और उसी सेम काम को अब एलीशा के हाथ में चादर आ जाने के बाद अब एलीशा उस काम को कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं। नए नियम में हम लोग देखते हैं, बीमारों को चंगा किया है, मुर्दों को जिलाया है। हालेलुया। बहरों को उसने कान खोल दिए हैं, गूंगे का मुंह खोल दिया है। हालेलुया। वो सब चीज की अनॉइंटिंग को प्रभु आपको ऑलरेडी दे चुका है। आपको रिसीव करने की जरूरत है, आपको उसके राज्य में काम करने की जरूरत है। आपके हाथ सामर्थ्य के हाथ हैं। मरकुस 16:17-18 के अनुसार बाइबल में लिखा, विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। अपने हाथ को जहां पर भी देखें, उस हाथ को बोलें कि ये परमेश्वर ने ये सामर्थ्य के हाथ दिए। हालेलुया। जैसे एलीशा ने उस चादर को चेक किया, मैं आज बताना मांगता हूं, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए आत्मा में। इन हाथों को लेकर जब आप बाहर बीमारों के पास जाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शाकाराबा से बेरे अंधेरे बेले। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हो गया जब एलीशा ने चादर मारा, जो एलिया ने किया था, सेम चीज को वो देखता है। 15 वचन में लिखा है, उससे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। हालेलुया। अब वो उसकी गवाही दे रहे हैं। आगे लिखा, अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, मैं यहां तक ही पढ़ूंगा केवल। अतः वे उससे मिलने आए और उसके सामने भूमि पर झुककर दंडवत किया। अब वो एलीशा का, अब उन्होंने देखा था कि वो एलीशा जो एलिया का हाथ धुलाता था, लेकिन आज उस एलिया की दूनी सामर्थ एलीशा के अंदर आ चुकी है, दूना भाग आत्मा का आ चुका है। और अब वो उन्होंने उसको देखा है क्या करते हुए, यरदन नदी को दो भाग करते हुए। और अब ये इस बात का प्रूफ है, सामर्थ का काम, ये प्रूफ है कि एलिया का आत्मा एलीशा के अंदर दूने भाग से काम करने लगा। और इससे पहले नहीं लिखा है, लेकिन अब इस अनॉइंटिंग की वजह से वो उसके पास आते हैं, वो उससे झुककर दंडवत करते हैं। हालेलुया। और एलीशा को रेस्पेक्ट मिलता है। अभी तक उन्होंने एलीशा को एलिया के हाथ धोते देखा था, लेकिन अब वो सेम अनॉइंटिंग उसके अंदर काम करने लगी। हालेलुया। जवान लोग यदि मुझे देख रहे हैं, मैं थोड़े दिन पहले उनकी काउंसलिंग कर रहा था, मैं बोल रहा था, कई बार हम लोग, शैतान हमारे मन को परखता है। कई बार जिन स्थानों पे आप सेवकाइयों में काम कर रहे हैं, कई बार आपको लगेगा छोटे से छोटा काम जब आप करेंगे, आपके मन में आएगा ये मैं क्यों कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, छोटे से छोटा किया गया काम भी प्रभु एक्नॉलेज करता है। दाऊद जब भेड़ बकरियों को बियाबान में चलाता था, प्रभु का नजर, वो पहले राजा नहीं था,
राजा बन के परमेश्वर ने उसे नहीं परखा था, लेकिन उन छोटे छोटे कामों में प्रभु ने, परमेश्वर ने दाऊद को परखा था कि वो भेड़ बकरियों को चराने में भी ईमानदार है। एलीशा हाथ धुलाने में भी ईमानदार था, भूखा और प्यासा था, और आज उसकी अनॉइंटिंग उसको रेस्पेक्ट दिला रही है। कई बार जवान लोग जो सेवकाई है, मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं, आप लोग रेस्पेक्ट को बहुत मत ढूंढिए, नहीं तो शैतान आपको परखने लग जाएगा और एक कड़वाहट आपके अंदर आएगी और कहीं ना कहीं आप उन चीजों की भूख प्यास, अनॉइंटिंग की भूख प्यास ना लेके आप इज्जत मान सम्मान की भूख में रह जाएंगे। बट मैं आपको सच बता रहा हूं, यदि आप अनॉइंटिंग की भूख में रहेंगे, आपको सब चीज, आपकी अनॉइंटिंग में सब चीज है, आपकी अनॉइंटिंग में रेस्पेक्ट है, आपकी अनॉइंटिंग में आपका एक्नॉलेज किया जाना, लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, प्रभु सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करेगा। हालेलुया। लेकिन हमें कैसा होना है, ये हम एलीशा के जीवन से सीख सकते हैं। एक बात और, यदि आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग डिप्रेशन में, मैंने आत्मा में फील किया था कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे प्रभु ने इफिसियों 6 अध्याय बोलने के लिए बोला था। मैं एलीशा और एलिया के बारे में ही सोचा था प्रीच करने के लिए। आपके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। हालेलुया। और उस अनॉइंटिंग की वजह से यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रभु के साथ नहीं है, अंधकार की शक्ति आपके ऊपर प्रबल इसलिए है क्योंकि वो अंधकार की शक्तियां जानती है, यदि आप अपनी अनॉइंटिंग में खड़े हो जाओगे तो आप परमेश्वर के लिए एक विस्फोटक कार्य को कर सकते हैं, आप परमेश्वर के लिए अद्भुत कार्य को कर सकते हैं। और ये सारी शक्ति आपको रोकना चाहती है। आपकी अनॉइंटिंग आपकी आत्मिक आंखों को खोल देगी, आपकी अनॉइंटिंग आपकी आत्मिक आंखों को खोल जाएगी। आप उन अंधकार की शक्तियों को आत्मा में देखने लगेंगे जो आकाश में है। केवल आत्मा में प्रार्थना के द्वारा ही आप जीत सकते हैं। मैंने जब पढ़ाया था, मैंने एक बात बोली थी, दूसरा राजा में 11 वचन में लिखा, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। और 6 अध्याय, जब हम लोग दूसरा राजा के 6 अध्याय में आते हैं, यहां पर एक समस्या हुई। अरामी सेना जो है वो पूरा घेराबंदी कर लेती है और एलीशा का सेवक डर जाता है। अब एलीशा प्रार्थना करता है। 6:17 में लिखा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर, हालेलुया, एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। कौन से रथ और अग्निमय घोड़े एलिया को उठाने आए थे? और अब एलीशा के विषय में लिखा, एलीशा उस चीज को देख पा रहा था, उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, उसके सेवक की आत्मिक आंखें नहीं खुली हुई थी। वो प्रार्थना करता और उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती। हालेलुया। परमेश्वर आपको उन अंधकार की शक्तियों से, उन सारी चीजों से आपको प्रोटेक्शन, डिवाइन तरीके से प्रोटेक्शन देने पर है, लेकिन आपको आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। और आत्मा की, आपकी अनॉइंटिंग के द्वारा आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, प्रार्थना के द्वारा आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। मेरे प्रियो, आलसी मत होइएगा। मैं एक बात को बोलना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से लेकर 29 में पढ़ेंगे। फिलिपुस के बारे में लिखा है, जब खोजे का रथ वहां से जा रहा था, लिखा है आत्मा ने बोला इस रथ के पीछे हो ले, और लिखा है फिलिपुस उसके पीछे दौड़ा। मैं इमेजिन कर रहा था कि वो रथ कितना स्पीड में दौड़ता है। क्या फिलिपुस आलसी हुआ? वो दौड़ के उस रथ के पीछे हो लिया। जैसा प्रभु का आत्मा कई बार आपसे बोलता है, आप उसको तुरंत नहीं करते हैं, आप आलस करते हैं और आप मिस कर देते हैं। प्रेरितों के काम में 10 अध्याय में लिखा है 9-10 वचन में, पतरस बेसुध होकर खाना बंद को शिमोन चमड़ा धंधा करने वाले के घर पर था, बेसुध होकर प्रार्थना करने लगता और दर्शन देखता है। कहां का दर्शन मिलता है उसको? चादर का। और एट द सेम टाइम कुरनेलियस को परमेश्वर के स्वर्गदूत दर्शन देते हैं, पतरस को बुलाने के लिए बोलते हैं। एक आत्मा में इंटरकनेक्शन था। मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था कि यदि पतरस प्रार्थना उस समय ना करता तो वो दर्शन ना देख पाता, तो वो कुरनेलियस के घर पहुंचकर वो इस भेद को ना समझ पाता कि अन्य जातियों में भी प्रभु ने काम कर लिया है।
मैं इतना शौक हो गया इसको पढ़कर। क्यों प्रार्थना करना जरूरी है? ताकि हम समझ सकें। प्रार्थना दर्शन हमारे आत्मिक आंखों को खोल देते हैं। पौलुस जब वो शाऊल था, उसकी आंखें बंद थी। बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो प्रार्थना कर रहा था। और मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा और मैं इस बात की गहराई को आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपकी आत्मिक आंखें खुले, आप अनॉइंटिंग के भूखे प्यासे हो, आप अनॉइंटिंग को मांगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और 10 से 11 पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। 11 में लिखा, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। अब इसके बाद 12 में लिखा है, और उसने, कौन प्रार्थना कर रहा है? पौलुस प्रार्थना कर रहा है, शाऊल प्रार्थना कर रहा है। अभी तो वो शाऊल है। शाऊल नामक एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा। 12 में लिखा है, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि वह दृष्टि पाए। बहुत ध्यान से मेरे प्रियो देखिएगा और सुनिएगा। पौलुस यानी कि शाऊल की आंखें बंद थी। उसने कैसे देखा हनन्याह को आते हुए, अपने ऊपर हाथ रखते हुए और प्रार्थना करते हुए? जब उसने देखा तो वो अंधा था। यानी कि जब वो 3 दिन से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करोगे आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। आपको आपके पीछे काम करने वाले डीमन दिखने लग जाएंगे, आप उन्हें डांटने लग जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। एलीशा की आत्मिक आंखें खुल गई। एलिया ने बोला, यदि तू मुझे उठते हुए देख लेगा तो ऐसा तेरे लिए हो जाएगा। उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। उसने उन अग्निमय घोड़ों रथों को देख लिया। और जब अब अरामी सेना 6 अध्याय में लिखा, जब घेरे हुए थे, उसका सेवक डर रहा था। वो डरा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी आत्मिक आंखें खुली थी। वो अपने सेवक के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता, परमेश्वर इसकी आत्मिक आंखों को खोल दे। उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं और वो क्या देखता है कि एलिया के चारों ओर के पहाड़ अग्निमय घोड़ों रथों से घिरे हुए हैं। परमेश्वर आपको डिवाइन प्रोटेक्शन देने पर है। लेकिन यदि प्रार्थना नहीं करेंगे नहीं समझ पाएंगे। प्रार्थना नहीं करेंगे आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगी। परमेश्वर चाहता आप प्रार्थना करो और आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, क्योंकि परमेश्वर इस काम को आपके जीवन में करना चाहता है। कितने लोग हैं जो एनॉइंटिंग पाना चाहते हैं? आज मैं देखता हूं जवान लोग वरदानों को पाना चाहते हैं। बोलते हैं लेइंग हैंड्स की प्रेयर कर दीजिए, मैं ये वरदान मिल जाए, ये करने लग जाए, वो करने लग जाए। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना बहुत चीजों को खोल देगी। हालेलुया। आपकी भूख और प्यास आपके जीवन में उस अनॉइंटिंग को लेकर आ जाएगी, जिस अनॉइंटिंग के द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। मैं अंत में एक बात को बताना चाहता हूं, आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। आज जो लोग डिप्रेशन में हैं, आज जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आप में से बहुत से जवान लोग हैं जिनके जीवन में अद्भुत बुलाहट है। भविष्यद्वक्ता इसे बताई कि अद्भुत बुलाहट है सामर्थ्य के काम करने की। हालेलुया। एलिया ने तो चिन्ह ठहराया, लेकिन प्रभु ने वायदा किया है। मैं यीशु मसीह के अंदर एक भविष्यद्वक्ता सेवकाई को भी देखता हूं, अपोस्टलिक मिनिस्ट्री को भी देखता हूं, हीलिंग मिनिस्ट्री को भी देखता हूं, पावर मिनिस्ट्री को भी देखता हूं। वो सब कुछ प्रभु ने विरासत में आपको दी है। सब चीजें आपके हाथ में है। क्या आप जक्कई के समान दौड़ने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार है तो प्रभु आज आपको नाम लेके बोलेगा, झट नीति उतारा, आज मुझे तेरे घर में रहना है। एलीशा के समान एलिया के पीछे पीछे रहकर कुछ पाने की इच्छा है, तो आज प्रभु आपको देने पर है। शाऊल प्रार्थना कर रहा था, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। एट द सेम टाइम परमेश्वर का आत्मा हनन्याह से बात कर रहा था, और उसी आत्मा से जब शाऊल प्रार्थना कर रहा था, वही आत्मा उसको रिवील कर देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा बहुत चीजें आपको रिवील करेगा। परमेश्वर का आत्मा बहुत सी चीजों का प्रकाशन आपको देगा।
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। होली, यू आर होली, holy are you, Lord God Almighty. You are holy, holy. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हालेलुया। हर एक डिप्रेशन लाने वाली आत्मा, हर एक बीमारी वाले लाने वाली आत्मा, मैं परमेश्वर की सामर्थ को बोलता हूं, अब भी जाने के लिए बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। शाबा रास्ते मेरे अंथोरो, प्रभु जो बीमार है मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए। जितने जवान लोग आज डबल पोर्शन की अनॉइंटिंग को पाना चाहता है, मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, प्रभु यदि वो एलिशा के समान लगे हुए हैं, हालेलुया पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं नेम फेम के लिए नहीं, इज्जत सम्मान के सिर्फ पीछे नहीं भाग रहे, लेकिन आपके पीछे भाग रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज आपकी अनॉइंटिंग छू ले, आज आपकी सामर्थ काम करने लगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मैं डबल पोर्शन की अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं। मैं बोलता हूं परमेश्वर, ये जवान, ये बच्चे, जितने भी लोग प्रभु देख रहे हैं, सब लोगों के ऊपर मैं योएल 2:28 को क्लेम करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं कि आत्मिक आंखें खुल जाए, एलिशा के समान खुल जाए, हालेलुया, शाऊल के समान खुल जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पौलुस के समान खुल जाए, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अननेसेसरी का स्ट्रगल आज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शैतान का हर एक दांव कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये प्रभु में और आपकी शक्ति में बलवंत हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अंधकार के हर एक कामों को मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं हर एक के लिए आशीष को बोलता हूं, आशीष को बोलता हूं, आशीष को बोलता हूं। थैंक यू जीसस। यीशु पिता, मैं हर एक के लिए ब्लेसिंग्स को बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग परेशान है मैं उनके लिए छुटकारे को बोलता हूं, रिलीज कर रहा हूं अभी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आशीषों को बोलता हूं पिता परमेश्वर, आज से लोग पिता परमेश्वर आपकी अनॉइंटिंग के पीछे लग जाएं। हालेलुया। अद्भुत कार्य करें, प्रार्थना में लग जाएं, अननेसेसरी का संघर्ष लोगों के जीवन से खत्म हो जाए परमेश्वर। दया करें और अनुग्रह करें पिता। मैं सारा आदर और महिमा आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करें और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों के लिए। आप लोग मेरे साथ रहे, मैं निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना हूं। मैं आपको स्मरण करूंगा, आप मुझे भी स्मरण कीजिएगा। मैं माउंट ज़ायन चर्च के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया शाम को इस आराधना सत्र में और वचन के साथ हम लोग आ सके। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आज हिमांशु मेरे साथ, रॉबिन मेरे साथ बेस गिटार पे था। प्रभु उसको भी ब्लेस करे, आप सब लोगों को परमेश्वर आशीषित करे। सबको जय मसीह की और जय मसीह की।